घोड़ा समझ लेता है कि घोड़ा सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जहां नेता प्रतिपक्ष और सपा प्रमुख ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं सीएम योगी ने अखिलेश यादव के कार्यकाल पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा, ये विजनलेस सरकार है, जो कहा वो किया नहीं। यही भाजपा का असली नारा होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो कहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, इस पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की छवि काफी तेजी से बदली है। पहले सिर्फ विकास के नाम पर जनता को ठगा जाता था, गुंडागर्दी होती थी, लोग बीमारी से मर रहे थे। आगे योगी जी ने शायरी पढ़कर तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष की बातों को मैं सुन रहा था और इससे पहले दलीय नेताओं ने भी अपनी बातें यहां पे रखी हैं। मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कि नेता विरोधी दल लीक से हटकर के आजकल बोलने के आदी हो चुके हैं। और ये बीमारी केवल यहीं पे नहीं आई है, जो बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है, वही बीमारी यहां भी देखने को मिल रही है। और इसीलिए मुझे, जो कि मेरे बगल में वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, वो शेरो शायरी के बड़े शौकीन हैं। नेता विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। तो सीएम योगी ने इस शायरी से नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाए और उन्होंने आगे कहा कि नेता विरोधी दल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2017 के पहले का यूपी अराजकता, गुंडागर्दी, अव्यवस्था और युवाओं के पहचान के संकट वाला प्रदेश माना गया था। 2017 के बाद लोगों की धारणाएं बदली। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, यही परसेप्शन प्रदेश की पहचान है। 1 ट्रिलियन के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर प्रदेश की प्रगति होती है तो विपक्ष को भी लाभ मिलेगा। 2017 से 2022-2023 तक हमारा बजट हर साल बढ़ा है। यह अनुपूरक बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। नेता प्रतिपक्ष के आंकड़े वास्तविक नहीं थे। इतना सुनकर अखिलेश यादव कहाँ चुप होने वाले हैं। उन्होंने भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा, जो कहा वो किया नहीं। यह सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। अनुपूरक बजट में भी यही कहा गया था कि स्मार्ट सिटी बनेगा। अब ये सरकार खुद दिखा रही है कि स्मार्ट सिटी नहीं बना पाएगा। ये रोड़ा अटकाने वाली सरकार है। कल बहुत अच्छी बात कही कि वो घोड़ा समझ लेता है कि घोड़ा सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं ये चीजें। आपके कंट्रोल में अगर चीजें होती तो न जाने कहां पहुंच गया होता है स्टेट।
क्योंकि $1 ट्रिलियन का अगर सपना आप दिखा रहे हैं तो $1 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा होगा? अगर $1 ट्रिलियन का सपना पूरा कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री बजट में क्या है जो आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा कर रहे हैं आप? और तब जब रोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है आपकी, हमारे माननीय सदस्य सब जानते हैं कितनी महंगाई है, कहां पहुंच गई महंगाई, आखिरकार इसका मुनाफा कहां जा रहा है? मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? सवाल महंगाई का तो है, लेकिन सवाल इसके साथ साथ मुनाफे का भी है कि मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। बिजली को लेकर के बहुत बजट मांगा है और रखा गया, हमेशा ही रखा जाता है बिजली को लेकर के। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये दावा कर सकता हूं और आंकड़ों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बिजली के सुधार में अगर किसी सरकार ने फैसले लिए थे तो वो समाजवादी सरकार थी। उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बिजली उपलब्ध है। वहीं इससे पहले यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना पर सदन में खुलकर अपना पक्ष रख दिया। केशव ने कहा कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, अब इस पर सियासत गरमा गई है। उधर सपा महासचिव और विधायक शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य का इस्तीफा मांग लिया। बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में जातीय जनगणना के विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जातीय जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। उन्होंने सदन में यह भी कहा कि हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी कहा है कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। तो देखने वाली बात होगी क्या होता है आगे, क्या इस बजट को लेकर आगे भी चर्चा होगी या नहीं, आने वाले दिनों में आप सभी को पता ही चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।